नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, रक्त संबंध, जिसके अंतर्गत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC में हुआ, बैंक में हुआ और आपका रेलवे में हुआ, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा था। लास्ट वीडियो में हम टाइप 1 देख चुके हैं। आज मैं आपके लिए टाइप 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, टाइप 1 हमने देखे थे तथ्य पर आधारित क्वेश्चन, मतलब तथ्य पर आधारित क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर तथ्य दिया रहता था हमें क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते थे। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 1 को पहले पूरा देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। अगर आप पार्ट 1 पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन भी कराए हैं और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप 2। हमने देखा था इसके पहले तथ्य पर आधारित, आज हम देखेंगे वार्तालाप पर आधारित। वार्तालाप पर आधारित आपने जनरली देखा होगा, सुना होगा कि किसी का हम परिचय कराते हुए बोलते हैं कि ये मेरे दादाजी के बेटे हैं, ऐसा हम बोलते हैं। या फिर किसी को परिचय कराते हुए या संकेत करते हुए हम बताते हैं कि ये हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में कैसे सॉल्व करना है वो आज हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। देखिए, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के एकलौते पुत्र हैं। बताएं कि राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि राकेश, गरिमा का परिचय कौन दे रहा है, ये मान लेते हैं हम गरिमा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा राकेश। ठीक है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश कह रहा है। ठीक है, अब इनमें वर्डिंग को बड़े ध्यान से देखना है हमें। क्या लिखा है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, ठीक है, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब देखो, उसके मतलब किसकी बात कर रहा है, कह कौन रहा है, राकेश ने कहा है। ठीक है, राकेश कह रहा है उसके पिताजी मतलब गरिमा के पिताजी, गरिमा के पिताजी, ये मान लेते हैं हम गरिमा के पिताजी हो गए। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं हम गरिमा के पिताजी हो गए, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब देखो, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, ये हो गए हमारे राकेश के पिताजी। ठीक है, अब राकेश के जो पिताजी हैं, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, राकेश के जो पिताजी हैं, राकेश के पिताजी के एकलौते पुत्र हैं। अगर राकेश के पिताजी के एकलौते पुत्र होंगे तो स्वयं राकेश ही होगा, क्योंकि राकेश के पिताजी कौन है, ये हैं। ठीक है, और इनका एकलौता पुत्र कौन होगा, स्वयं राकेश होगा। मतलब ये कौन हो गए, ये राकेश हो गया हमारा, जो ये बना हुआ है, जहां हम बताया कि गरिमा के पिताजी बोला है, तो ये क्या हो गया, राकेश हो गया। मतलब हमसे क्या पूछा है, और आप बताएं कि राकेश का गरिमा से क्या संबंध है, तो हमें पता चल रहा है राकेश से गरिमा का क्या किस प्रकार संबंधित है। तो राकेश पिता है, राकेश क्या है, गरिमा के पिता है। तो देखते हैं हम यहाँ भाई, पिता, चाचा, मामा दिया है, तो पिता हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा था कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने क्या कहा था कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने क्या कहा था, उसके पिताजी, मतलब राकेश के पिताजी। ठीक है, पहले मैंने आर नहीं बनाया था, बाद में आर किया है। उसके पिताजी, डॉट लगाया मैंने। ठीक है, मेरे पिताजी मतलब राकेश के पिताजी के एकलौते पुत्र हैं। अब देखो, राकेश के जो पिताजी हैं उन किसके, राकेश के पिताजी हैं। अब एक ही लड़का एकलौते पुत्र हैं, तो राकेश उनका पुत्र हो गया। तो यही पुत्र यहाँ जाके किसका पिता बन गया है, गरिमा का पिता बन गया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। अतिथियों, मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वार्तालाप रिलेटेड है। ठीक है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा का भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो तो क्या दिया हुआ है हमें, एक दी हुई है, ये मान लेते हैं हम, क्या दिया, आशा, और ये भास्कर। ये भास्कर परिचय करा रहा है किसका, आशा का। क्या बोल रहा है, आशा के उसके पिता, मतलब किसके पिता, आशा के पिता, क्योंकि भास्कर बोल रहा है। उसके किसके लिए बोलेगा, आशा के लिए बोलेगा। जो आशा के पिता हो गए, मान लीजिए ये आशा के पिता है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, मेरे पिता मतलब भास्कर के पिता, ये भास्कर के पिता हो गए। ठीक है, ये भास्कर के पिता हो गए। मेरे पिता मतलब भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। अगर इकलौते पुत्र हैं तो भास्कर का पिता कौन है,
ठीक है। भास्कर के पिता ये हैं, इनका एकलौता पुत्र तो खुद भास्कर हुआ, मतलब ये अगर एकलौता पुत्र हुआ और ये क्या दिया है हमें, इनके बीच में संबंध दिया है, ये एकलौते पुत्र हैं। क्या है ये? एकलौते पुत्र हैं। और वास्तव में ये किसके पिता हैं? ये भास्कर के पिता हैं, मतलब ये कौन होगा? भास्कर होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी, ये एक पीढ़ी ऊपर है और ये एक पीढ़ी नीचे है, मतलब आशा क्या हो, किसकी बेटी होगी? भास्कर की बेटी होगी। अब हम देख लेते हैं क्या पूछा है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? तो आशा क्या है? भास्कर की पुत्री है, ठीक है। कहीं दिया है पुत्री? हाँ, यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डैश करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपने समझने के लिए मैंने डायग्राम बना के बताया। आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से ऐसे डायग्राम बना के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन? विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में कराया। विनोद का विशाल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही अपन आराम से कर सकते हैं। मैं आपको करवाने के लिए आराम से बता रहा हूँ, आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत स्पीड से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्या लिखा है? विनोद और विशाल। ये हो गया हमारा विनोद, ठीक है, ये हो गया हमारा विनोद, ठीक है। ये BD लिख लो इसको, और विशाल, ठीक है, या BL लिख लेते हैं हम। ये विनोद हो गया, ये विशाल हो गया। अब क्या लिखा है? विनोद ने विशाल का परिचय, कौन परिचय करवा रहा है? विनोद परिचय करवा रहा है विशाल का अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में। अपने पिता, विनोद के पिता, ठीक है, विनोद के जो पिता हैं, हम मान लेते हैं ये विनोद के फादर हो गए, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं, अपने पिता की पत्नी, विनोद के फादर की पत्नी क्या होगी? विनोद की माता हो जाएंगी, के एकलौते भाई के रूप में किया है। इनका एकलौता भाई है, ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, ठीक है। इनका एकलौता भाई, ये इनका एकलौता भाई हो गया। भाई के पुत्र के रूप में किया है, ठीक है, एकलौते भाई के पुत्र के रूप में किया है। अब इनका पुत्र को क्या बताया है इन्होंने? विशाल बताया है। क्या बताया? पुत्र को विशाल बताया है। मतलब ये किसका पुत्र है? इनकी पत्नी, इनकी माता के भाई का पुत्र है। मतलब विनोद का विशाल से क्या संबंधित होगा? तो देखिए यहाँ पे पत्नी का माता का भाई क्या होता है? मामा होता है। ये विनोद का ये जो भाई है, ठीक है, वो मामा हुआ, और मामा का पुत्र क्या होगा? ममेरा भाई होगा। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? जो ये विनोद है वो विशाल के, ये दोनों आपस में कौन है? ममेरे भाई हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ममेरा भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है क्या? मामा, चाची, भतीजी, भांजी या बहन। इस क्वेश्चन को पहले तो आप पॉज करके करने का कोशिश करिए, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री बोल रही है। ये व्यक्ति हो गया, मतलब ये आदमी हो गया, और ये स्त्री हो गई, ठीक है। ये आदमी हो गया, ये स्त्री हो गया। वह मेरी माँ की, ठीक है, किसने कहा है? स्त्री कह रही है। वह मेरी माँ का, वह मतलब ये आदमी, किसका? मेरी माँ, मतलब स्त्री की माँ, ये हो गई स्त्री की मदर, ठीक है, स्त्री की मदर हो गई। मेरी माँ का एकलौता पुत्र है, ठीक है, इनकी मदर का एकलौता पुत्र है, मतलब ये क्या है? एकलौता पुत्र है, एकलौता पुत्र है, ठीक है। ये बात समझ में आई? एकलौता पुत्र है, मेरी माँ का एकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? अब देखो, एकलौता पुत्र है, तो अगर ये इसकी पुत्री है तो ये दोनों आपस में क्या हुए? ये आपस में बहन भाई हो जाएंगे, ठीक है। ये तो स्त्री थी और ये क्या हुआ? एकलौता पुत्र है, मतलब पॉजिटिव है। ये दोनों क्या होंगे? बहन भाई हो जाएंगे। ए और एस क्या हो जाएंगे? बहन भाई हो जाएंगे, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? स्त्री पुरुष की क्या है? बहन है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है, वर्डिंग के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। वर्डिंग में कहाँ किसका किससे क्या संबंध बताया, इस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है आपको, मतलब इसमें संज्ञा और सर्वनाम को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा? फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है?
ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है, फातिमा अपने पति से परिचय करा रही, किसका, मुस्तफ़ा का। तो हमारे पास दो नाम है, क्या क्या है, एक फातिमा है ये और ये है मुस्तफ़ा, ठीक है, ये हमें नाम दिए हैं, ठीक है। फातिमा ने अपने पति से परिचय किसका करा रही है, मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा है, उसके भाई के, मतलब किसके, फातिमा बोल रही है, ठीक है, ध्यान देना है कौन बोल रहा है, फातिमा बोल रही है, फातिमा परिचय करा रही है, ये फातिमा ये मुस्तफ़ा, उसके भाई के, मतलब किसके, मुस्तफ़ा के भाई के, ये मुस्तफ़ा का भाई हो गया, ठीक है, उसके भाई के पिता मेरे, उसके भाई के पिता मतलब इन दोनों के कॉमन फादर होंगे क्योंकि ये दोनों भाई हैं, तो इसके पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। मेरे दादाजी मतलब किसके, फातिमा के दादाजी, ये फातिमा के, मान लीजिए ये दादाजी हैं उसके, ये फातिमा के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। फातिमा के दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है, इनके भाई के पिता हैं, ये क्या हो गए, इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र कौन है, मुस्तफ़ा और उसके भाई के पिताजी हैं, ठीक है। तो अगर ये इकलौते पुत्र हैं और इन दोनों के पिताजी ये हैं, ठीक है, तो इनका क्या संबंध होगा, तो इन संबंध, इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि फातिमा के दादाजी और मुस्तफ़ा और उसके भाई के दादाजी कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। मतलब हमारा क्या क्या पूछा है हमसे, मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है, तो मुस्तफ़ा का फातिमा, मुस्तफ़ा की फातिमा क्या है, बहन है, क्या है, बहन है, तो हमारा आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम संकेत पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट टाइप, उसमें संकेत पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे, संकेत पर आधारित है। अभी तक हमने दो टाइप पढ़ चुके हैं, एक तथ्य पर आधारित पढ़ चुके हैं क्वेश्चन और दूसरा वार्तालाप पर आधारित पढ़ चुके हैं। तथ्य पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चन थे हमारे, कि तथ्य दिए रहते पर्टिकुलर और उन तथ्य पर आधारित हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 में कराए हैं। अभी ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें मैं अभी आपको वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसमें हम परिचय कराते हैं किसी का भी। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्या है हमारा, संकेत पर आधारित। एक संकेत के द्वारा हम किसी को बताते हैं किसी की चीज़ के बारे में, तो किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो इसको देखते हैं हम। क्या लिखा है, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन हमें क्या दिए, माता, बहन, पुत्री, बुआ। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया है, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, ठीक है, ये मान लेते हैं हम आशा है और ये कृष्ण है। देखो कृष्ण कह रहा है किसकी ओर संकेत करते हुए, आशा की ओर संकेत करते हुए, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह कौन, आशा, आशा मेरे दादा, किसके दादा, कृष्ण के दादा, कृष्ण के दादाजी हो गए, ये दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इनके इकलौते पुत्र मान लेते हैं हम, इनके इकलौते पुत्र होंगे, ठीक है, इनके इकलौते पुत्र मान लेते हैं, ये है हमारे इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, इकलौते पुत्र ये हो गए, ठीक है। हम इकलौते पुत्र को मान लेते हैं फादर हो गए, ठीक है, वो कृष्ण के भी फादर होंगे, के पुत्र की पुत्री है, के पुत्र की पुत्री कौन है, आशा है, ठीक है। तो हमें देखो इनके कौन है, कॉमन दादाजी कॉमन है दोनों के, ठीक है, और इनके जो इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, अगर इकलौते पुत्र हैं दादाजी के तो इन्हीं के ये दोनों बच्चे होंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना है आशा और कृष्ण के बारे में हमें पता चल गया है। तो हमसे क्या पूछा है, आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, तो जो हमारी आशा है वो कृष्ण की क्या होगी, बहन होगी, क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम संकेत पर आधारित क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम बताएं ना उसी तरीके से करना है, आप क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग रखना है। तो हम इधर से आसानी से बता सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, बहन भाई होंगे, ठीक है। आशा क्या होगी, कृष्ण की बहन होगी, ठीक है। ये इतना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा, ये भी संकेत पर आधारित क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है आपके माता, बुआ, बहन और फुफेरी बहन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। हमें दिख रहा है, क्या दिखा है कि
देखो क्या दिया है, एक महिला दी है और साइमन दिया है। ये हमारा साइमन हो गया और ये महिला हो गई। महिला को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, या फिर हम महिला को एम से रिप्रेजेंट मतलब महिला को एम से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो क्या बोला है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, कौन कह रहा है, साइमन कह रहा है, वह मतलब वह महिला मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। मेरे पिता मतलब साइमन के पिता, साइमन के मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। साइमन के ये पिता हो गए, ठीक है, पिता की बहन, साइमन के पिता की एकमात्र बहन है इनकी की पुत्री है, एकमात्र बहन की पुत्री है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, माता हो गई, ठीक है। और ये इसके कौन है, ये बहन है, साइमन के पिता की बहन है, ठीक है। ये क्या है, माता है और ये पुत्री है, ठीक है। अब ये देखो, अब इधर आपको एक सोचने वाली बात है, यदि साइमन के पिता ये हैं, उनकी बहन साइमन की क्या हुई, बुआ हुई, ठीक है। और बुआ की पुत्री क्या होगी, ठीक है, बुआ के साथ क्या होते हैं, फूफा जी, और फूफा जी के क्या हो जाएंगे, ये फुफेरी बहन हो जाएगी। ये दोनों भाई बहन होंगे, लेकिन कौन होंगे, फुफेरी बहन होगी, फुफेरी बहन होगी, मतलब बुआ की लड़की या फूफा जी की लड़की, तो फुफेरी बहन बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला साइमन की क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे रिलेटेड मतलब ब्लड रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग ऐसे, जैसे कि मेरी बहन वाले भी करवा दिए हैं, मामा वाले भी करवा दिए हैं, बुआ वाले भी करवा दिए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी बैंक और रेलवे में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप पर आधारित है ये क्वेश्चन। हम कैसे नेक्स्ट टाइप, हम लोग कौन कौन से टाइप पढ़ चुके हैं, तथ्य पर आधारित पढ़ चुके हैं, हम वार्तालाप पर आधारित पढ़ चुके हैं, संकेत पर आधारित पढ़ चुके हैं, और ये हमारा है तस्वीर पर आधारित। इसके बाद लास्ट बचेगा आपका गणितीय अवधारणाओं के आधार पर क्वेश्चन रहते हैं, कुछ गणितीय संकेत पर आधारित क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको करा दूंगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए, ठीक है, ये मान लेते हैं वह औरत है, ठीक है, और ये वह व्यक्ति है, ठीक है, ये वह व्यक्ति है, तो व्यक्ति को वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। औरत की तस्वीर दिखा रहा है इसलिए हम इसको नॉर्मल खाली कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा है, वह मेरे इकलौते पुत्र, ये जो लड़की है वह मेरे इकलौते पुत्र, कौन कह रहा है, औरत की तस्वीर दिखाते हुए व्यक्ति कह रहा है इकलौते पुत्र, इसका कौन है, इकलौता पुत्र है, ठीक है, इसका इकलौता पुत्र हम मान लेते हैं कौन है, इकलौता पुत्र है, मतलब पी है, ठीक है, इकलौता पुत्र है। इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, अगर इसकी कोई सास होगी तो इसकी शादी हुई होगी, ठीक है, अगर इस तरह हम देखें इसकी क्या हुई होगी, शादी हुई होगी, ये हमने मान लेते हैं इसकी एक लड़की से शादी हुई है। एक सास इसकी जो शादी हुई होगी उसकी भी कोई माता होंगी, ठीक है, वो इस लड़की की क्या होंगी, सास होंगी, क्या होंगी, सास होंगी, ठीक है। अब क्या बोला है कि इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, जो ये पुत्र है, पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। अब यहाँ पे यही हमें जो औरत तस्वीर में दिखाई गई है वही औरत ये है, ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी, ये मान लेते हैं हम ये औरत थी हमारी, फीमेल थी, तो ये हमारी वही फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, इसकी क्या है, ये पुत्री है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस औरत का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब देखो ये पुत्र की क्या है, ये पुत्र की पत्नी है, उसके पुत्र की पत्नी है, मतलब क्या होगी ये इसकी, मतलब इसकी बहू होगी, मतलब बहू को क्या बोलते हैं, पुत्र वधू भी बोलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन में हमारा पुत्र वधू है क्या, सास है, बेटी है, पत्नी है, यहाँ पे हमें पुत्र वधू दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसके बाद का जो हमारा टाइप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें पार्ट 3 में मैं गणितीय संकेत के आधार पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊँगा और उनके बारे में बताऊँगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और वो अक्सर पूछे जाते हैं, बैंक वगैरह में भी पूछे जाते हैं, SSC में भी पूछे जाते हैं और रेलवे में भी पूछे जाते हैं।
साथ ही आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और साथ ही अपने जो जो स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें आप ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और इसके साथ ही आप मतलब ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे हमारे बने रहें। धन्यवाद।